सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। हेलो सहेली। दिल हो उदास या खुश, सखियों से बातें करके मन हो जाता है तरोताजा। वो बातें जो हम किसी से नहीं कह पाते, अपने आप आती हैं बाहर जब सखियों से हो बातें। आज है वही मौका जब सखियों के दिल की बातें फोन कॉल्स के जरिए पहुंचेगी हम तक। बजी फोन की घंटी, आखिर देखते हैं किसका है ये पहला कॉल। हेलो सहेली। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इंदौर से कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बोल रही हूँ। जी जीनत जी, तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं आप? बस घर पे ही हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही काम। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं। और आपके जी। शौक क्या क्या हैं ये बताइए। मेरा शौक तो गाने सुनना है ज्यादा तो। और कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत अच्छा बनाती हैं? आपको खाना बनाने का शौक है? मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे वाह। दाल बाटी। दाल बाटी और खीर आप अच्छे बनाती हैं। ऐसा मानिए कि अगर कोई अचानक से आ गया मेहमान, तो ये सारी चीजें बनने में समय लगता है, तो झटपट कौन सी ऐसी चीज है जो आप अच्छा से बना लेती हैं? झटपट तो हलवा सूजी का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अपना ध्यान रखने के लिए क्या करती हैं आप? अपने लिए समय निकालती हैं? जी निकालती हूँ, सब काम कर पूरा के रेस्ट करती हूँ, फिर 1 से 2-3 बजे तक। अरे वाह। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के? पूरा सुबह से चालू हो जाता है मेरा तो 7 बजे से तो रात तक 11 बजे तक। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगी विविध भारती पर आप हेलो सहेली में? मैं मिस्टर इंडिया का। मिस्टर इंडिया का कौन सा गीत? काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। तो आपकी दिल की बात हम तक पहुंच चुकी है। जीनत जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you।
हवा है आज फिजा है कैसी हवा है आज फिजा है सारा नजारा दिल ने पुकारा सारा नजारा दिल ने पुकारा तुमने जो ली अंगड़ाई है फिर बात वही याद आई है तुमने जो ली अंगड़ाई है फिर बात वही याद आई है लो आज मैं कह रहा हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू I love you. I love you. हेलो सहेली। जी मैम, मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम जी कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ। गाजीपुर से? हाँ जी मैम। गाजीपुर कहाँ है बताइए? जी मैम, बनारस में पड़ता है। अच्छा, और वहाँ की कुछ खासियत बताइए, क्या क्या खासियत है वहाँ की? मैम गाजीपुर जिला बहुत अच्छा है मैम, यहाँ और मंदिर भी बहुत अच्छा है। बनारस में काशी जी है, मंदिर यहाँ का बहुत मशहूर है मैम। जी, और नीलम जी आप क्या करती हैं ये बताइए? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, तो हाउस वाइफ का तो बहुत सारे काम होते हैं। ये बताइए कि आप दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं, अपने लिए भी कुछ समय निकालती हैं? जी मैम, यही काम हम बहुत पढ़ती है, काम करती हूँ और वैसे भी बच्ची है मेरी थोड़ा, और उसको भी पढ़ाती हूँ बैठ के और रेडियो सुनती रहती हूँ। तो अपने लिए ज्यादा समय नहीं निकाल रही आप, ऐसा लग रहा है हमें तो। हाँ, थोड़ी बहुत मैम निकलता है और ज्यादा नहीं निकल पाता है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए भी निकालने के लिए, क्योंकि तभी तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। हाँ मैम, काम भी करती रहती हूँ और रेडियो भी सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है रेडियो सुनना। रेडियो में हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, रंग तरंगे सब मैं सुनती हूँ मैम। चलिए अच्छी बात है। और घर में आपके कौन कौन है? मेरे यहाँ सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरे जेठ जेठानी हैं, मेरी एक लड़की है। तो संयुक्त परिवार में रहती हैं? हाँ, 3.5 साल की मेरी एक बच्ची है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगी अपनी पसंद का? साजन का घर है और उसमें गाना है अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। जी बिल्कुल, इसी शुभकामना के साथ आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे।
हेलो सहेली, कौन बोल रही है हमारी प्यारी सी सहेली? संजना खटीक, संजना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? वडोदरा, गुजरात से। गुजरात से। क्या करती हैं आप बताइए? हाउस वाइफ। तो क्या बनाती हैं सबसे अच्छा, क्या पसंद है आपको? दाल बाटी बनाती हूँ। दाल बाटी। और आपको क्या खाना पसंद है? खमन ढोकला। खमन ढोकला। तो वो कब बनाती हैं? जब खुश होती हैं तब या रोज? जब खुश होती हैं तब बनाते हैं। जब खुश होती हैं तब बनाती हैं। और क्या क्या चीजें जो आपको खुश करती हैं संजना जी? जब घर में सब खुश होते हैं तब हम भी खुश रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और ये बताइए कि परिवार के सदस्य आपकी काम में कुछ मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। चलिए, आपकी पसंद का कोई गीत बताइए हमें, जो कि हम आज आपको सुनवा सकें और खुश कर सकें। घर मंदिर से नहीं है कम, तुम रख जहाँ पे कदम। ये गाना है आपकी पसंद का? हाँ। ये गाना आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं। सहेली कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप सुन रहे हैं हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं बताइए? हम भी बहुत बढ़िया है। और इतनी प्यारी आवाज किस सखी की है हमारी? अनुश्री उपाध्याय इंदौर से बात कर रही हूँ मैं। अनुश्री जी, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं? अभी तो मैं होम मेकर हूँ, समझ लीजिएगा। बहू को ट्विंस सोनोग्राफी में आया तो फिर जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। तब फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देनी जरूरी थी।
जी, और इसके पहले क्या करती थी जॉब? मैं 22 साल तक जॉब किया। माय लास्ट वर्क जॉब इन यूनिवर्सिटी, वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय। मैं 2-3 बातें का जिक्र करना चाहूंगी जी। कि जब से होश संभाला है तब से दीवानगी के हद तक रेडियो सुनने का शौक है। और 22 साल तक जॉब किया तो मैं हमेशा लंच टाइम मेरा फिक्स 1 से 1:30 बजे तक का रखती थी, क्योंकि तब यह राग अनुराग एक क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम आता था जी, जिसमें भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, किशोरी आमोणकर, शिवहरी का इंस्ट्रूमेंटल सब म्यूजिक आता था, भजन, गाने वगैरह। और कांता गुप्ता का छाया गीत तो छोड़ना ही नहीं है स्कूल कॉलेज के दिनों में। कमल शर्मा जी का वार्तालाप मुझे बहुत अभी भी प्रभावित करता है कि आदर युक्त और संयमित भाषा रहती थी जी। और लोकेंद्र शर्मा जी को कौन भूल सकता है, बाइस्कोप की बातें। यानी मैं आपको एक्चुअली बताऊं, टिकट निकालकर टॉकिंग में पिक्चर देखने से ज्यादा जानकारी हमको लोकेंद्र शर्मा जी का इतना अच्छा तरीके से पिक्चर का बताते थे कि उसमें ज्यादा आनंद आता था। बिल्कुल, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। हाँ, और बचपन से मुझे इतना देशभक्ति का शौक है कि मेरा लड़का हुआ तो मैं उसको लोरी के बदले देशभक्ति के गाने सुनाती थी, जिसमें ये ज्यादा रहता था, ए मेरे प्यारे वतन बिछड़े मेरे चमन, ऐसा वाला गाना वो। अरे वाह। और अभी भी मुझे बहुत, यानी मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी इतने चेंजेस आए हैं विविध भारती में, लेकिन सब पॉजिटिव है। आजकल तो सखी सहेली में हर डेली सेगमेंट सब चेंज हो रहे हैं, वाक्य प्रचार, मुहावरे, सुनो कहानी। तो आपको जो बदलाव हो रहे हैं उसमें कौन कौन से बदलाव आपको अच्छे लग रहे हैं? त्रिवेणी। मैं खुद कई बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं सजेशन दूंगी कि त्रिवेणी चालू कीजिए। और मैं खुद जब पहले पुराने इसमें भी त्रिवेणी आता था तब शायद कम समय का था, तो मैं सोचती थी कि मैं एक टॉपिक लूंगी तो मैं कौन से 3 गीत बजाऊंगी, मैं क्या क्या बोलूंगी, मैं अपने आप में प्रैक्टिस करती थी। इसलिए वो चालू हो गया है। सुनो कहानी अच्छा लगता है। हवामहल का तो वो ऑल टाइम फेवरेट है, उदयपुर की ट्रेन जी, हवामहल का मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वंदे मातरम फ्राइडे जो आता है आजकल, बहुत बढ़िया। यानी देशभक्ति का हम जब बताएंगे नहीं मैडम तो लोगों को कैसा पता चलेगा। आजकल के वातावरण जो चल रहा है उसमें तो इस बातों की ज्यादा जरूरत है जी। एक जयमाला भी 7-5 पे शाम को आता था सैटरडे, दूसरे दिन वो रिपीट होता था जी, विशेष जयमाला। संगीत भी 3 बजे संडे के दिन आता था जी, तो वो भी अच्छा लगता था। कभी मराठी गाने, पंजाबी, सिंधी, साउथ इंडियन सभी। यानी अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं विविध भारती से। विविध भारती के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती मैं आपकी बात से ही पता चल रहा है कितना आपको प्यार है विविध भारती से, वो आपकी बातों से झलक रहा है। मुझे नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड को भी है। यानी नई नई शादी होती थी तब भी हम टीवी का हमारे यहाँ कोई ज्यादा रोल नहीं, सिर्फ चौकोनी डिब्बा घर में है वही सफिशिएंट है। मुझे इतना शौक ही नहीं है। और आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर की हूँ जी। तो जॉब के टाइम में कैसे आप सुन पाती थी? मतलब सारे कार्यक्रम तो नहीं सुन पाती होंगी जब ऑफिस में होती? वही मैं बता दूं, मैं राग अनुराग मुझे बहुत पसंद था। सेमी क्लासिकल रहता था, किशोरी आमोणकर, भीमसेन जोशी। तो मैं 1 से 1:30 का ही लंच, लास्ट वाला मेरा जॉब था ना यूनिवर्सिटी का, दैट वाज माय बेस्ट एंड लास्ट जॉब। तो वहाँ ना मेरा अच्छा एल शेप का बड़ा वाला केबिन था और मेरा काम परफेक्ट एक्यूरेट था। तो मैं बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में रखती थी रेडियो, तो सुन ही लेती थी जैसे तैसे करके। तो ये था। बाकी घर आने के बाद तो चलना ही है ऐसा। तो आप सबको सुनवाती रहती हैं और खुद भी सुनती रहती हैं? हाँ हाँ, भगवान का शुक्रगुजार या टेक्नोलॉजी का कि ये मोबाइल पे चलता है ना, तो बस कभी बच्चे हमारे यहाँ भी ट्वीन से सोते रहते हैं तो अपना मोबाइल लेके जाओ और लो वॉल्यूम पे सुनते जाओ प्रोग्राम। और नाटक बहुत अच्छे लगते हमको, नाटक भी संडे के दिन आते हैं ना, नाट्य तरंग में। हाँ, नाट्य तरंग में वो मुझे एक जूही का फूल, and I am too much crazy about radio. I am not only I, my husband is also involved in this. ऐसा वो दोनों का। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो वो दिन भर चलता रहता है ऐसा। इंटरव्यू बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे एक खास बात तो याद आ गई कि स्टेज के पीछे जो रहते उनका कितना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है जी। उनका कोई नामो निशान नहीं। उनके इंटरव्यू आजकल आने लगे, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे या फिर वॉइस डिमोलिशन क्या करते हैं,
और उनके विचार भी बहुत अच्छे रहते मैडम। जी यानी अपने को कुछ एप्रिसिएशन तो अलग बात है, लेकिन कुछ अपने अंदर भी उसमें से कुछ 2-4 चीजें ले ले तो अपनी भी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे पॉजिटिवली। जी बिल्कुल। ऐसा मैं सोचती हूँ। वो कहते हैं इतनी बड़ी इमारत खड़ी होती है तो नीचे नींव का जो पत्थर होता है वही उसको खड़ा रखता है। हाँ। जैसे हमारे भी कार्यक्रम होते हैं, इसमें हमारे जो एडिटर हमारे साथ होते हैं और हाँ, बहुत हाँ। सारे लोगों का सहयोग होता है। अब आवाज हमारी होगी लेकिन सहयोग तो इतने सारे लोगों का होता है। तो सही बिल्कुल बात। आपने सही और पहचाना। वही रहता है मैडम, अपने को तो सिर्फ लिखे हुए डायलॉग बोलने, लेकिन उनमें से जरा सी भी चूक हो जाए तो सब प्रोग्राम गड़बड़ जी सा रहता है ना। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और उनको बेचारों का नामो निशान नहीं रहता किसी में। जो भी आपके प्रोग्राम है उसमें बहुत उनको अच्छा लगता है ना, हर एक का जी। कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो सभी को क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और उनके विचार भी सुंदर रहते, सिर्फ काम नहीं तो अपन सोचते बाप रे इनके इतने विचार अच्छे हैं, कितना कितना ये, और डिटेल जानकारी भी रहती है। जी, और आपको इतनी सारी जानकारी है विविध भारती के बारे में, तो आज आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं आपको? मुझे बचपन से और अभी भी शायद मरते दम तक देशभक्ति का बहुत जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं काबुली वाला पिक्चर थी, उसमें मन्ना डे जी का एक गाना था, ए मेरे प्यारे वतन, जी ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। क्योंकि बिल्कुल। मैं अपने लड़के को भी कभी लोरी नहीं सुनाई, ये गाना जी। गाते गाते सुलाती थी हमेशा। तो अनुश्री और जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा सोचती थी लेकिन हो नहीं पाता था, इस बार वो सपना मेरा सच हो गया। नहीं, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
तुझ पे दिल कुर्बान। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सहेली बोल रही है, आज हमसे बात कर रही है? नमस्ते मैम, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। तो लक्ष्मी जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आप क्या करती हैं? कहाँ रहती हैं छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में, कौन से गांव में? जी मैं बरमकेला। बरमकेला में रहती हैं? हाँ जी, मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप अपने परिवार के साथ रहती हैं अभी? हाँ जी। और अपने बारे में और भी कुछ बताइए, क्या करना पसंद है आपको? जी मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? ओ मेरे सजना। ओ मेरे सजना जी, ठीक है। तो ये आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी जी, सुनिए। सखियों से होती रहेंगी बातें, बस इस छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हेलो सहेली में। हेलो सहेली। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रमा अग्रवाल, यूपी बरेली से। तो रमा जी, ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो हाउसवाइफ ही हूँ, और वैसे तो मुझे शौक ये है कि मेरे में खाद भी बनाती हूँ, जो रसोई का वेस्टेज उसकी मेरे यहाँ खाद बनती है, और मुझे निटिंग का बहुत शौक है, जाड़ों में मैं निटिंग करती हूँ। अच्छा, ये जो आप खाद बनाती कह रही हैं, तो हमारी सखियों को थोड़ा सा आप अगर इसका आइडिया दें कि किस तरह से कर सकते हैं हम, तो सबके लिए फायदा हो जाएगा। नहीं, एक पेंट का बड़ा डिब्बा है, उसमें एक जो जिसमें आलू आते हैं वो बोरी थोड़ा सा ऊपर को बांध दिया और उसमें एक टोंटी लगा दी है पेंट के डिब्बे में, तो लिक्विड खाद निकलती है। ये बताइए, आप इतना सब काम करती हैं, आपने बताया कि आप ये सारी चीजें कर रही हैं, तो उम्र क्या है आपकी, पूछ सकते हैं? मेरी 74 है, मैं 74 प्लस हूँ, 75 में चल रही हूँ। ये बताइए, आप इतनी उम्र की हो गई और ये सारी चीजें करती हैं, तो खुश रहने का क्या एक तरीका हो सकता है? क्योंकि नई पीढ़ी अक्सर कहती है हर चीज में टेंशन, तो आप ये बताइए कैसे खुश रहा जा सकता है? मैं तो खुश इसी वजह से रहती हूँ क्योंकि मैं टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ, फोन भी कम देखती हूँ, मैं दिन भर विविध भारती सुनती हूँ। मैंने अपने फोन में विविध भारती डाउनलोड कर रखा है, और ये है कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, आगे अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो।
ये भी बहुत यही अच्छी खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और आज आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए कौन सा गीत सुनवा सकते हैं कार्यक्रम में? मैं ममता फिल्म का चाह रही थी, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। बिल्कुल, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। हे राग बिरहा की मत लगाना, के जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। हेलो सहेली। हेलो, कौन बोल रही है? कौन सी सहेली बोल रही हैं? अनीता चौरसिया, कहाँ से बोल रही हैं? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से मैम। और अनीता जी अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैम, हम हाउस वाइफ हैं और बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? हिंदी, इंग्लिश और मैथ। मैथ्स भी पढ़ाती हैं आप? यानी आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं मैम है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन आपकी रुचि है इसमें, ये तो बड़ी बात है। हमारी तो बिल्कुल रुचि नहीं है भाई मैथ्स में। क्योंकि मैम हमारी शादी हो गई, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो और हम टीचर बनना चाहते थे तो टीचर तो नहीं बन पाए मैम, जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा हो गई और ज्वाइंट फैमिली है हमारी जी। तो हमने बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना चालू किया और इससे मेरा शौक भी पूरा हो गया। बिल्कुल, टीचर तो बनी गई ना फिर आप, सबको पढ़ा रही हैं। हाँ, और हमने अपने बच्चों को भी ट्यूशन नहीं लगवाया, हम खुद ही उन लोग को पढ़ाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं तो उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप अच्छी तरह से करती हैं? थोड़ा डांटती वगैरह भी हैं? जी नहीं, डांटते हैं वो तो बच्चे हमसे सुनते नहीं, लेकिन पापा से डरते हैं, वो लोग तो पढ़ाई अच्छे से करते हैं। तो आप यानी कि एक प्यारी प्यारी सी हैं, तो उनसे कोई डरता नहीं है और डराने के लिए आपने अलग से एक व्यवस्था की हुई है। हाँ। और कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है?
मुझे मैम किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और रेडियो सुनना भी अच्छा लगता है और कुकिंग भी अच्छी लगती है। अरे वाह, तो चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है आपने की। अब ये बताइए कि आप आज गाना कौन सा सुनेंगी? गाना मैम हमें सुना है राजा और रंग फिल्म का, कितनी अच्छी है, लता मंगेशकर की आवाज है। क्योंकि मैम इधर रहते हुए हमें मम्मी की बहुत याद आती है और हम मम्मी के लिए गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके और आपकी मम्मी के लिए सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सहेली हमारी बात कर रही है? नमस्ते। हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ भोपाल से। तो सोनू जी क्या करती हैं आप? हाँ, घर में रहती हूँ, आपकी प्रोग्राम सुनती हूँ, नेहा जी की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपकी आवाज भी हमें बड़ी अच्छी लग रही है और इस आवाज में ये बताइए कि आप खुश रहने के लिए क्या क्या करती हैं? खुश तो रहना ही चाहिए व्यक्ति को, दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ करती हूँ। सबसे पहले तो संगीत का सहारा लेती हूँ। सबसे बड़ी चीज है विविध भारती, जो हर खुशी देती है और दुख से भी दूर करती है। उसे तो मैं हर समय सुनती हूँ, चाहे कैसा भी समय हो। बिल्कुल। और आपको घूमना फिरना पसंद है? हाँ, घूमना बहुत पसंद है मुझे, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। अच्छा लगता है मुझे सबसे बात करना। तो एक दो नाम लेना चाहती हूँ मैं। क्या है कि मम्मी से बोला था कि जब मेरी कॉल लगेगी तो मैं आपका नाम जरूर लूंगी। जी जी, तो बताइए। क्या है कि वो काफी एज हैंगी उनकी, तो वो लगा नहीं सकती फोन, लेकिन वो विविध भारती सुनती है और उन्हीं से मैंने सीखा है विविध भारती सुनना। अरे वाह। आज इस उम्र में भी विविध भारती सुनती है, वो सारे प्रोग्राम सुनती हैं। मेरी मम्मी का नाम है सोरम और संजय महेश्वरी है और मेरा बेटा है मोहित। अब ये बताइए कि कौन सा गाना आज सुनना चाहती हैं आप? साजन पिक्चर का गाना है कुमार शानू की आवाज में, मेरा दिल भी कितना पागल है प्यार तुम्ही से करता है। जी, तो सोनू जी आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है
ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो सहेली। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन सी सहेली बात कर रही है आज हमसे? मैं निशा नामदेव बोल रही हूँ। निशा जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी सागर मध्य प्रदेश से। निशा जी, आपकी आवाज तो बड़ी सुरीली है। जी थैंक यू दीदी। गाना वाना गाती हैं क्या आप? नहीं, मैं गाना नहीं गाती, बस मैं घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। और क्या क्या पसंद है आपको? और मैं वैसे खाना तो सब बनाती हूँ, लेकिन मैं समोसे और पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे रे, क्या बात कर ली आपने, अब कैसे करेंगे हम? लालच दिला दिया ना आपने। समोसे और पानी पूरी की बात ऐसे फोन पे कर रही हैं, कैसा लगेगा? हमें तो लालच आ गया। अच्छा तो ये बताइए, अब आज गाना कौन सा सुनेंगी? करण अर्जुन फिल्म का गाना है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो ये गाना आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे निशा जी। ऐसे ही खुश रहिए, सुरीली रहिए। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से,
दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन बोल रही हैं? ये शीतल भाटी बात कर रहे हैं, इंदौर समाजवादी इंदिरा नगर से। तो इंदौर की खासियत बताइए शीतल जी कुछ। इंदौर की खासियत, इंदौर में खाना पीने के बहुत शौकीन है लोग, यहाँ का खाना पीना। और शीतल जी कितनी शौकीन है खाने पीने की? बहुत। क्या खाना पसंद है आपको? तीखा चटपटा एकदम। इंदौर के लोग होते ही चटपटे। अच्छा ऐसा। और ये बताइए कि आप और क्या क्या करती हैं? जी मैं MBA कर रखा है मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में, उसके अलावा फादर का बिजनेस है वो संभालते। बड़ी अच्छी बात है ये तो। ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज? जी गदर पिक्चर का मैं निकला गड्डी लेके। अरे वाह, सुनिए गदर फिल्म का ये गीत। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ हो हो, ओ हो हो, आ हा हा, आ हा हा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। हो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया।
एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना, मैं छोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सहेली बात करी आज हमसे? मैं भारती जौहरी बात कर रही हूँ, इंदौर से। इंदौर से? हाँ। तो बताइए क्या करती हैं आप? हाँ, मैं घर का काम करती हूँ। घर संभाल रही हैं? जी जी, बड़ा काम कर रही हैं आप, घर संभाल रही हैं। हाँ मैडम। अरे आपकी तो हंसी इतनी अच्छी है। और क्या क्या शौक है आपके? बस घर गृहस्थी संभालना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खिलाना। और कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगी? प्रेम रोग का। प्रेम रोग का कौन सा गाना? ये गलियां चौबारा, यहाँ आना मत दोबारा। तो हंसते हंसते सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। हेलो सहेली में बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिए 022-400-24662 और 022-28670288। नंबर एक बार फिर से 022-400-24662 और 022-28670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। और जिन सखियों से आज हमारी बातें हो गई उनसे अनुरोध है कि हमें अब 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले। और इस कार्यक्रम में केवल सखियों के ही फोन कॉल्स मान्य हैं, इसलिए सिर्फ सखियां ही हमें कॉल करें। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहायक समृद्धि नायक, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।